किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद फसादात के दौरान पाकिस्तानी तलबिलमों पर तशद्दुद। पाकिस्तान का किर्गिज़ नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके सख्त एहतजाज। किर्गिज़ हुकूमत पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। दफ्तर ख़ारजा क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा अपने तलबा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे और हुकूमत इस सारे मामले के हवाले से राब्ते में भी है। ग़ुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, एक शिकवा किर्गिस्तान में तलबा की जानिब से ये किया जा रहा है कि हमारे साथ दफ्तर ख़ारजा या वहाँ पर जो सफ़ीर मौजूद हैं या अमला मौजूद है उसका राब्ते में नहीं है। यहाँ से क्या हिदायत जारी की गई हैं और इसकी क्या अपडेट है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया था सुबह अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद उन्होंने वज़ारत ख़ारजा के हुकाम को और बिश्केक में हमारे जो सफ़ीर हैं उनको और यहाँ तमाम जो उन्हें ये हिदायत की थी कि फ़ौरी तौर पे पाकिस्तानी तलबा से रब्ता किया जाए। 35 तलबा इस वक्त ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन कोई भी ऐसी जो इतला है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कुछ तालिब इल्मों को जो है वो शहीद कर दिया गया, ऐसी कोई ख़बर अभी तक यहाँ नहीं आ रही है। अनकन्फर्म्ड जो हैं वो ख़बरें हैं, लेकिन कन्फर्म यही है कि 35 तलबा जो हैं पाकिस्तान के किर्गिस्तान में बिश्केक में इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं। उनको तिब्बी इमदाद जो है वो उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान के सफ़ीर के साथ जो राब्ते की सूरत हाल है वहाँ भी हमारे राब्ते हुए हैं लोगों से। उन्होंने कहा कि यहाँ जो वज़ारत ख़ारजा है वो वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने के बाद जागी है, यानी कि जो वहाँ के सफ़ीर हैं हसन अली ज़ैगम, वो उस वक्त जो है जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो राब्ते में हैं। इसके साथ साथ जो दफ्तर ख़ारजा है, वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी भी हुई हैं ये वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने के बाद हुई हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात से ये बलवे जो हैं वो वहाँ पे शुरू हुए और पाकिस्तानी हॉस्टल्स के ऊपर, पाकिस्तानी इंडियंस इनके हॉस्टल्स पर जो है हमला किया गया। ये भी कहा गया कि शायद मिस्री तालिब इल्म जो थे उनके साथ प्रॉब्लम्स थे, उस वजह से ये हमले जो हैं वो किए गए। पाकिस्तानी की मुशाबत मिस्रियों से है, इसलिए पाकिस्तान के जो तालिब इल्म हैं वो ज़ख्मी हुए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अब ये ऐसी बात नहीं है और अहकाम जारी किए गए हैं कि पाकिस्तानी तलबा को खुसूसी तौर पर महफूज मकामात पर रखा जाए, जहाँ पर वो हैं महफूज माहौल उनको फराम किया जाए। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम ने हंगामी सूरत हाल में मदद एमरजेंसी नंबर्स का ऐलान कर दिया है। सफ़ीर के मुताबिक इस वक्त फ़ोन टैरिफ मुतासर है, लिहाजा तलबा दिए गए नंबर्स पर टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज करें। पाकिस्तान सिफारत खाने की टीम इन नंबर पर एक्टिव है। सिफारत खाने के मुताबिक अब तक सैकड़ों तलबा के मसाइल को हल कर चुके हैं। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सिफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का। जमील साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा को एक पेश आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को? क्योंकि पाकिस्तानी तलबा एक बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर मौजूद है, हमारे किर्गिस्तान के साथ बड़े बरादराना ताल्लुकात भी हैं। न सिर्फ बरदराना ताल्लुकात हैं, हमारे दो तरफा बायलैटरल ताल्लुकात में मजबूती आती जा रही है। बात हो रही है यहाँ तलबा की, तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा उधर मौजूद हैं और बाकी कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको कि पिछले चंद माह से किर्गिज गवर्नमेंट ने वहाँ से डिपोर्ट करना शुरू किया था और उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया था। पाकिस्तानियों के साथ साथ बांग्लादेशी भी थे। तकरीबन 1500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया और 1000 बांग्लादेशी को वापस भेजा गया। तो मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो लावा पक रहा था, ये कई हफ्तों से एक वहाँ फिजा बनी हुई थी, लोगों को ज़ाहिर है गलत तासुर जा रहा था। किर्गिस्तान ने 6 माह कबल वीज़े बंद कर दिए, विजिट वीज़ा पाकिस्तानियों की। उस वक्त थोड़ा-सा हमें जागना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। और उसके बाद जब इजिप्शियन के साथ मामला हुआ, ये 13 तारीख की बात है और उसके बाद 15 तारीख को पुलिस ने तमाम जो हमारे तलबा मुख्तलिफ काम करते थे, पार्ट टाइम या जो पाकिस्तानी, उनको उन्होंने पाबंदी लगा दी उस पर 15 तारीख को। तो जब ये तसलसल चल रहा था तो हमें उस वक्त यकीनन कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करनी चाहिए थी किर्गिस्तान। यकीनी तौर पर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये फरमाइएगा, आप भी सिफारतकार रहे हैं, इस तरह की जब सिचुएशन हो जाती है किसी भी जगह, ऐसी जगह जैसे पाकिस्तान के अलावा किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमारा सिफारती अमला मौजूद हो, सिफारत खाना मौजूद हो, तो क्या अहकामात होते हैं? सफारती एहलकार किस तरीके से इसको डील करते हैं? क्या वो मदद फराहम कर सकते हैं? जी, जो तो सफीर जिनका एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव एडवोकेसी होती है अपने मुल्क के बारे में, तो वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी कांटेक्ट कर लेते हैं अगर उनके ताल्लुकात अच्छे हैं,
या डायरेक्ट पुलिस को भी, जो कि उसका फर्ज है। लेकिन असल जो उनका काम है वो ये कि फॉरेन ऑफिस को जाके वहां जाके सारी चीजें बयान करें, वहां अपने ताल्लुकात और अपनी ऑफिशियल प्रेजेंस और जो हमारा हक है उसके मुताबिक कि हमारी जितने भी पाकिस्तानी हैं वो हमारी जिम्मे में आती हैं, उनकी काउंसलिंग के लिहाज से, उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिहाज से, तो हर मुल्क का सफीर वो फॉरेन ऑफिस पहले जाता है, अगर उसके ताल्लुकात बाकी इदारों से अच्छे हैं तो फौरन राब्ता करता है। लेकिन उससे बढ़कर बात ये कि अपने लोगों से एंगेजमेंट, अपने स्टूडेंट से, मैं सुन रहा था वहाँ स्टूडेंट मोइजुल्ला एक स्टूडेंट है हमारे, केपी से उनका ताल्लुक है, वो बता रहे थे कि पहले भी हमें बहुत मार पड़ती रही है और पहले से मुराद ये है कि कई हफ्तों से, कई महीनों से अगर ऐसा सिलसिला चल रहा था तो उसको किसी एंगेजमेंट के जरिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलके वहां जाके वहां टाउन हॉल मीटिंग करके फॉरेन ऑफिस में एंगेजमेंट करके एक तो वहां उस मामले को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। दूसरा ये कि जब उन्होंने वीजा बंद किया तो हमें जान जाना चाहिए कि उनके तासुरात क्या थे या किस वजह से, मतलब आबादी को भी तो ये पता पड़ता है ना। फिर उसके बाद जब ये मामला हुआ, आबादी जब इकट्ठी होना शुरू हुई, पहले तो ये मामला स्टूडेंट्स के दरमियान था, तो उसके बाद आबादी यानी तकरीबन 700 के करीब लोग जत्थे की सूरत में यके बाद दीगरे आते गए और वो 17 तारीख से शुरू हुए, 18 तारीख तक हॉस्टल्स पे, घरों पर, यानी जो हमारे स्टूडेंट्स या दूसरे लोग घरों पर थे उनके घरों पे गए, पीछे गए उनके। तो वो जब सिलसिला हो रहा था तो उस वक्त हमें चाहिए था कि किर्गिज गवर्नमेंट से उस वक्त हम करते, पाकिस्तान से क्या करना चाहिए था? जाहिर है वजीर आजम यही कर सकते थे जो उन्होंने किया, हिदायत दी, फॉरेन ऑफिस को हिदायत दी, मिनिस्टर सफीर को हिदायत दी। लेकिन वजीर आजम अगर एक स्टेप और ले लेते, जैसे ही ये इत्तला आई थी तो एक अपना स्पेशल एनवॉय भेज देते। अभी तक वो किर्गिस्तान में होता और वजीर आजम का एक खास नामा लेकर उनके प्रेसिडेंट को देता और कहता कि हमारे साथ ये सिलसिला है, हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लिहाजा मैं इधर आया हूँ एज ए स्पेशल एनवॉय आपकी तवज्जो दिलवाने के लिए। सिर्फ स्पेशल एनवॉय का जब पहुंच जाना ही किसी मुल्क जमील साहब, में आप समझते हैं कि जो इक़दाम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए गए हैं वो खातिर खा हैं, लेकिन मज़ीद बेहतर तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर ये मामला जिसका आपने जिक्र किया कि कुछ हफ्तों से ये जारी था, हमें उसको भी देखना चाहिए था बर वक्त ताकि ये सूरत हाल ना होती। बहुत शुक्रिया, आप अपनी कीमती राय से इस मामले के हवाले से आगाह करे थे। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि बादी नज़र में फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, दोनों को अपने किए की वजाहत का मौका देते हुए शोकॉज नोटिस जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स को भी मुतनब्बे कर दिया कि तौहीन आमेज़ मवाद चलाना या दोबारा नशर करने वाले चैनल्स को तौहीन अदालत ही कहेंगे। टीवी चैनल ऐसा मवाद नशर करने से बाज आएँ। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है अदालत की जानिब से। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात मामला झूंकातों, सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी अभी तक तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजर गए, वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी ताहाल हकायक मंजर आम पर ना ला सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवानी थी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद ताहाल कमेटी किसी नतीजे पर न पहुंच। 1 लाख टन दरामद गंदम में कीड़े निकलने का मामला भी मंतकी अंजाम तक न पहुंच सका। किसानों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। सरकारी निर्खों से कई गुना कम रेट पर गंदम फरोख्त होने लगी। पंजाब में फी बोरी की कीमत 6000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की तरफ से MD और GM पास्को को हटाने के बाद नया MD तैनात नहीं किया, ना ही 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल शुरू हो सका। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सरकारी गोदामों में लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि पुरानी गंदम का फी मन सरकारी रेट 4700 रुपये है, क्वालिटी भी ठीक नहीं। नई गंदम का फी मन सरकारी रेट 3900 रुपये है, जबकि उसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। महंगी सरकारी गंदम खरीद कर अपना नुकसान नहीं कर सकते। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 के तहत अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी चेयरपर्सन के ज़ेर सदारत काम करेगी।
वज़ीर आज़म की मंजूरी से हर सूबे से एक मेंबर भी अथॉरिटी का हिस्सा होगा। चंद रोज़ में अथॉरिटी के चेयरपर्सन समेत मेंबरान की असामियाँ मुश्तहर की जाएंगी। माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। और सिंध हाईकोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ केस। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी महरम अली सांद अदालत में पेश हुए। महरम अली सांद अपनी तालीमी काबिलियत से मुतालिक पूछे गए सवालात से मुतमईन ना कर सके। जस्टिस सलाहुद्दीन ने महरम अली से इस्तफसार किया कि तालीमी काबिलियत क्या है आपकी, मज़ीद जानते हैं। अपने नुमाइंदे वकास अली ख़ान से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, मगर आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज़ प्लॉट्स के अलाइटमेंट मंसूखी के खिलाफ ये केस है, जिसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी महरम अली सांद अदालत में पेश हुए। महरम अली अपनी तालीमी काबिलियत से मुतालिक पूछे गए सवालात से अदालत को मुतमईन ना कर सके। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं है उन्होंने। केपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। अगर पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो कर ले, हमने कब रोका है। पीटीआई का झगड़ा यही है कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत करे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना गुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात। वो कहता है हम सियासी किसी भी जो है कुआ से बात नहीं करेंगे, हम फौजी एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और तैयार हैं। तो ठीक है, कर लें, हमें क्या एतराज़ है। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका है उनको। सीनियर लीगी रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सूबे में बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। उनके अज़ाम पहले भी नाकाम बनाए, अब भी नाकाम बनाएंगे। पीटीआई ने अपने वर्कर्स को तरगीब दे रखी है कि झूठ बोलो और इल्ज़ाम लगाओ। वो कहते हैं केपी में फॉर्म 45 की हुकूमत है, बताए इनकी सोच क्या है। गवर्नर फैसल करीम खुंडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के निशाने पर। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने आड़े हाथों ले लिया, कहा नाअहल खुंडी के और क्या अज़ाम हो सकते हैं। मोंगियां मारने से बेहतर है अली अमीन गंडापुर की तरह फलाही काम करें। इंतखाबात में आवाम ने उनकी बुरी तरह मुतासर किया। बैरिस्टर सैफ की जानिब से कहा गया उनकी नामजदगी से जाहिर है साजिशी टोला सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। करतूतों से बाज ना आए तो आवाम गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देंगे। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये कहा गया है। पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF मिशन के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात खत्म हो गए। मुआशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। पॉलिसी मुज़ाकरात में नए कर्ज के हजम पर भी फाइनल बात होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ तय होंगे। मुल्की मईशत को मसाइल से निकालने का मिशन वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर आज़म इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल की सरबराही करेंगे। जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम कौंसिल में। नोटिफिकेशन फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द की सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन से मुलाकात में कराची में वकील बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और रहनुमाओं ने सीनियर वजीर को वकला को आमदरफ्त समेत दरपेश दीगर चैलेंजेस से आगाह किया। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में वकला को सफरी सहूलियात फराहम करने का भी ऐलान। शर्जील नाम मेमन कहते हैं वकला के लिए कबूतर चौक ता सिटी कोर्ट्स तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी में कराची बार एसोसिएशन की खिदमात अनमोल हैं। वकला की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता।
आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर के हवाले से कि पेशावर में यहाँ मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि वकला के लिए कराची में सिटी कोर्ट से लेकर शटल सर्विस शुरू की जाएगी और वकला की यहाँ मुलाकात हुई सीनियर वज़ीर कराची शर्जील मेमन से, जिसमें उन्होंने वकला बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत की।